देखिए पुलिसिंग एंगल को अलग रखिए। कॉन्स्टिट्यूशनली तो वो सही चीज़ है जो उन्होंने कहा है। अगर आप वाक़ई देखिए प्रजातांत्रिक प्रणाली में तो किसी को भी हक है प्रोसेशन ले आने का किसी भी इलाके से। हाँ, जहाँ तक अपशब्द कहने की बात है, गाली देने की बात है, गंदे-गंदे स्लोगन्स रेज़ करने की बात है, तलवार और खड्ड लेकर जाने की बात है, वो गलत है। तो अगर आप इसको एक कानून व्यवस्था की स्थिति से देखें तो ये बड़ा सिंपल है कि जब भी कोई जुलूस जा रहा है तो उस जुलूस में आपको कुछ बातें ध्यान में रखी। हम लोग शांति समिति की बैठक पहले करते थे और उसमें सारे ग्रुप्स को बुलाया जाता था और उनको ये कहा जाता था। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि पुरानी जो जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ज़रूर ये थोड़ा-सा अकोमोडेशन करती थी मुस्लिम ग्रुप के लिए कि हाँ, वे कुछ ज़्यादा ही करती थी और में भी एक तरह की एक सीख थी जो पता नहीं थी कि हाँ भाई माइनॉरिटी है, तो थोड़ा-सा इनको कंसेशन दो भाई। और हम भी कहते थे भाई इनके इलाके से आप मत जाइए। अब वो कंसेशन बंद हो गया है। अगर बंद हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशनली इसमें कोई गलत गलत चीज़ नहीं हुई है। और मैं कभी नहीं कहूँगा कि सिर्फ हिंदुओं का दोष है, दोनों का दोष है और जम के दोष है। क्योंकि ये जो रामनवमी की समस्या है अभी की नहीं है, ये 150 साल से है और बड़े-बड़े दंगे हो चुके हैं। क्या कारण है? नंबर 1, क्या उस रूट से ले जाया जाए उस प्रोसेशन को जो जो मस्जिदों के तरफ से है या नहीं? पहले कहते थे नहीं, नहीं मत कीजिए, हम भी आपका ये देख रहे हैं। अब वो मना हो गया है। अच्छा, अगर हम दूसरा ले जाते हैं तो क्या हम इंश्योर कर सकते हैं कि वहाँ पे कहते हैं गंदी-गंदी बातें नहीं हो, मस्जिद पे कुछ फेंका नहीं जाए। दूसरी तरफ जब इनका प्रोसेशन होता है मुहर्रम में और इसमें जो उसमें हिंदू लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं कहते। तो सवाल ये है कि एक इक्वालिटी मेरा ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल लॉ की तरह एक स्ट्रिक्ट पैटर्न रहना चाहिए। अगर आप एक प्रोसेशन दे रहे हैं, दोनों को एक प्रोसेशन दे दीजिए रूट। वही एक रूट बनाइए और दोनों में से कोई मिसबिहेव नहीं करेगा। तो अब आप कैसे उनको मना कर सकते हैं? अच्छा, दूसरा मेरा पॉइंट है, कोई भी राज्य इसमें किसी का एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं रहा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल है, चाहे वो बिहार है, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो एक और स्टेट है, महाराष्ट्र है। अगर कलेक्टर, एसपी या पुलिस कमिश्नर ये इंश्योर करें तो ये राइट्स नहीं होंगे। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे ये राइट्स हो, अगर आपने पहले आधे घंटे में 1 घंटे के अंदर अगर फायरिंग नहीं की तो ये नहीं रुक सकता है। तो इट इज बेटर कि आप कुछ जाने पहले जाएं, 1 या 2 बाकी जानों को बचाने के लिए। और ये जो रिपोर्ट्स हैं, जो नैरेटिव्स हैं या हिंदूज के साथ या मुसलमानों के साथ, इसे अब हम ये तमाशा बंद करना चाहिए। दोनों को बराबर दीजिए, एक रूप दीजिए, देखिए कहाँ से ऑब्जेक्शन ज़्यादा आता है। मैं अपने मुसलमान भाइयों को कहता था, भाई आपके पास क्या सिर्फ 3 ही चीज़ है? जब आते हो खाली मदरसा के लिए आते हो या कब्रिस्तान के लिए आते हो या जनाज़ा या इसके लिए आते हो। अरे पढ़ाई की बातें करो, कुछ और बातें करो। इस तरह मैं हिंदुओं को कहता था। मैंने कहा बिल्कुल प्रोसेशन ले आने दूँगा तुम्हें मस्जिदों की तरफ से, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ पत्थर फेंका आपने, कुछ गंदी बातें की तो एक-एक की टाँग तोड़ दूँगा। और हम लोगों ने 1 दिन में जो प्रोसेशंस चला, एक ही दिन मुझे याद है 80 या 81 में एक ही दिन दशहरा भी और वो उनका वो जुलूस चला था। तो आप कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। बट सर लेकिन आज यहाँ पर जो माहौल गलती है, बट ये जो रेकरिंग पैटर्न एक दिख रहा है, हावड़ा, में हुगली, एंड देन अगेन हुगली इज अगेन बर्निंग, ये जो गलती है ये किसकी है? पुलिस की गलती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की है? आप किसको दोष देंगे इसके लिए? देखिए पुलिस जो है, पुलिस के लीडर्स आजकल